हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर.वी. प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.वी. प्रसाद। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम फिजिक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर आते रहे हैं, तो आज फिर हम फिजिक्स से संबंधित इन 4 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बामर श्रेणी की रेखा के तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला होता है 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर n की जगह अगर 2 के बाद 3 रखें पहली लाइन मिलेगी, 4 रखें तो दूसरी लाइन मिलेगी, 5 रखें तो तीसरी लाइन मिलेगी। तो प्रथम रेखा के लिए λ1 लिखें तो 1/λ1 इक्वल टू n की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 2 में 1 जोड़ करके 3 रखना पड़ेगा, इस तरह से। तो 1/λ1 इक्वल टू r इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर दूसरी लाइन को देखें तो 1/λ2 इक्वल टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर अपनी जगह रहेगा माइनस यहाँ पर 3 की जगह 4 हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1/2 से क्या मिलेगा हमको, λ2/λ1 इधर से आप करेंगे इक्वल टू r से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर अपान 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 अपान 1/4 माइनस 1/16। तो फिर हम लिख सकते हैं इसको λ2/λ1 इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9 करें तो नीचे 4 इंटू 9 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 4। इसको आप हल करेंगे तो आएगा बटा, इसको हल करेंगे तो फिर नीचे आएगा 4 इंटू 16 और ऊपर रहेगा 16 माइनस 4। और फिर इसको हल करेंगे आप तो हो जाएगा λ2/λ1 इक्वल टू 9 में से 4 गया 5 बटा 36 और बटा 12 बटा 64। और इसको हल करेंगे आप तो आएगा λ2/λ1 इक्वल टू 5 बटा 36 और नीचे वाले को उलट दीजिए इंटू 64 बटा 12। यहाँ कटेगा 4 से 16 बार में और यहाँ कटेगा 4 से 9 बार में। अब ये हो गया 4 × 12 4 × 16। तो क्या हो गया यहाँ से 5 × 4 बटे 9 × 3। तो क्या हुआ λ2/λ1 इक्वल टू 20 बटा 27। और फिर यहाँ से आ जाएगा λ2 इक्वल टू 20 बटा 27 गुणे λ1। और λ1 का मान आपके सामने दिया हुआ है ये 6563। क्या हो जाएगा λ2 इक्वल टू 20 बटा 27 गुणे λ1 6563। और इसको आप हल करेंगे तो λ2 इक्वल टू आ जाएगा 1.35 इंटू 6563 एंगस्ट्रॉम। और इसको हल करेंगे तो होगा λ2 इक्वल टू 4861.5 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर बन के आएगा हमारे सामने। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। बामर सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है वहीं 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अगर n की जगह 3 रखेंगे
तो पहली लाइन मिलेगी, 4 रखेंगे दूसरी लाइन मिलेगी। तो इस तरह से हम 2 इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये आंसर बन के आता है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की देहली आवृत्ति 2 × 10 हर्ट्ज है तथा आयाम 30 वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो आपके सवाल में दिया हुआ है n आवृत्ति इक्वल टू 2 × 10 हर्ट्ज और विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 इक्वल टू दिया हुआ है 30 वोल्ट प्रति मीटर और आपसे B0 यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा जा रहा है। E0 विद्युत क्षेत्र का आयाम और B0 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो आप विद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में एक फार्मूला जानते हैं, वो होता है E0/B0 इक्वल टू वेलोसिटी अप्लाइड C। तो यहाँ से आपके सामने B0 इक्वल टू हो जाएगा E0 बटा वेलोसिटी अप्लाइड C और यहीं से हो जाएगा E0 का मान आप 30 लिखे हैं और वेलोसिटी अप्लाइड 3 × 10⁸ होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास B0 इक्वल टू 10 × 10⁻⁸ या इसको लिखेंगे B0 इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला। ये हमारा आंसर आएगा। तो इसमें n का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही सवाल में दे दिया है। E0 यानी विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और इस फॉर्मूले में आप विद्युत क्षेत्र के आयाम का मान रख देते हैं तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मिल जाता है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा, जिसको आप देखें। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। तार में स्थिर धारा प्रवाहित करके सर्पी कुंजी को 1.018 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले प्रमाणिक सेल से जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु 850 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। गणना कीजिए। पहला, तार की विभव प्रवणता क्या है। दूसरा, अधिक से अधिक मापे जाने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू अविक्षेप बिंदु की स्थिति गुणे विभव प्रवणता। तो विद्युत वाहक बल का मान दिया हुआ 1.018 वोल्ट और अविक्षेप बिंदु की स्थिति कितना है, 850 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्या लिखेंगे, 850 सेंटीमीटर है और बटे क्या कर देते हैं 100, तो ये मीटर हो जाता है, गुणे विभव प्रवणता। और आपसे विभव प्रवणता पूछी गई है तो आप लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर ये इधर आएगा तो 1.018 गुणे 100 बटा 850 और इसको जब हल करेंगे आप तो आएगा 101.8 बटा 850 और ये बन के आएगा 0.12 वोल्ट प्रति मीटर। ये विभव प्रवणता हो गई। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि अधिक से अधिक मापे जाने वाले विद्युत वाहक बल का मान। तो तार की कुल लंबाई में अगर हम इस विभव प्रवणता का गुणा कर दें तो अधिक से अधिक जितना विद्युत वाहक माप सकता है वो मिल जाएगा आपको। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम मापा जाने वाला विद्युत वाहक बल बराबर विभव प्रवणता गुणे तार की कुल लंबाई। तो विभव प्रवणता हमारे पास 0.12 है और तार की कुल लंबाई 10 मीटर है, तो ये हो जाता है 1.2 वोल्ट। ये आंसर बन के आता है। तो ये दोनों आंसर है। पहला आंसर हमारा विभव प्रवणता 0.12 वोल्ट प्रति मीटर और दूसरा आंसर हमारा अधिक से अधिक मापे जाने वाला विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट होगा। तो ये तीसरा सवाल रहा। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका संवेग, चाल तथा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसकी गतिज ऊर्जा दी गई है E इक्वल टू 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको अगर आप निकालना चाहें, यहाँ पर गतिज ऊर्जा है तो KE लिख सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, 120
गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये हो गया जूल। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो गई। आगे हम गतिज ऊर्जा E लिखते हैं P²/2ICM, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आपको अगर P निकालना है तो P लिखते हैं 2ME में। अब यहाँ से क्या हो जाता है, E की जगह KE है तो P हो जाएगा √2 इंटू M का मान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू E का मान 120 इंटू 1.6 गुणे 10⁻19। और यहाँ से आप लिखेंगे तो P हो जाएगा √2 इंटू 9.1 इंटू 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻50। इसको आप हल करेंगे तो P आएगा आपके सामने 5.88 इंटू 10⁻24। ये P का मान आ गया। अब आपसे पूछा गया अगला कि इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी, तो P आप लिखते हैं M इंटू V। यहाँ से हो जाता है V P/m। P का मान आपके सामने है 5.88 गुणे 10⁻24 अपान M का मान है 9.1 इंटू 10⁻31। इसको जब आप हल करेंगे तो V आ जाएगा आपके सामने 6.53 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये V का मान है। आपसे अगला पूछा गया तरंग दैर्ध्य क्या होगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। आपसे आगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा गया तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए आप लिखते हैं H/P। H का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 और P का मान आपके सामने है 5.88 इंटू 10⁻24। और इसको जब हल करेंगे आप तो आएगा आपके सामने 1.11 इंटू 10⁻10 मीटर और इसको आप कहेंगे 1.11 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये आया तरंग दैर्ध्य, दूसरा आंसर ये आया वेलोसिटी और तीसरा आंसर ये आया संवेग। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन को हमने किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इन क्वेश्चनों से निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि वीडियो के लिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। तो आज बस इतना ही। आगे फिर इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।